Okay, guys, so we are starting with the second chapter in our science book, that's components of food. और जब मैं components of food की बात कर रहा हूँ मतलब food के हिस्से, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, उसमें हल्दी धनिया मसाला सब डालते हैं और इसके अलावा आलू परवल वगैरह, तो उस सेंस में कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोगों ने इसे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी सोर्स के तौर पर। फूड जो है वो हमें काम करने की एनर्जी देता है। फूड जो है हमारे ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स देता है। वो जो है हमारे डैमेज टिश्यूज वगैरह के रिपेयर के लिए जो है हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। फूड जो है वो हमारे फिट और हेल्दी रहने की भी वजह है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में ही देखी थी, राइट, और पिछले चैप्टर में, राइट, दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, growth and repair of damaged tissues and keeping us fit and healthy. Now in this chapter we are going to look at these components of food. उन particular हम जो है nutrients वगैरह को देखने वाले हैं खास करके, जो कि हमारे एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर या फिर हेल्थ कंडीशंस के लिए जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात आती है तो मेन है फूड में न्यूट्रिएंट्स, रफेस एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स तो बेसिकली हो गया पोषक तत्व जिसके कि ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है अपने ग्रोथ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। रफेज जो है वो फूड का वो हिस्सा हो गया, डाइटरी फाइबर हो गया बेसिकली। इससे आपको कुछ मिलता नहीं है, ये डाइजेस्ट भी नहीं होता है, ये जो है सिर्फ आपके पेट को साफ रखता है, बेसिकली कह सकते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। और वाटर तो खैर देखो, वाटर का तो बहुत सारा काम है। तो फूड के साथ हम क्या, फूड जब नॉर्मली हम खाते हैं तो फूड के साथ हम रिसीव करते हैं न्यूट्रिएंट्स, रफेस एंड वाटर। ये तीन चीज जो है हम रिसीव करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को, जिनकी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है अपने ग्रोथ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। और इन न्यूट्रिएंट्स में मेन कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, अगर कहो एक चार्ट के थ्रू अगर मान लो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना हो, लेट मी जस्ट लाइक ओपन अनदर doc here just to like show you how it might work. ओके, सो बेसिकली अगर इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो फूड रिसीव करते हैं, ओके, गो टू इंसर्ट, इवन यू कैन डू दिस, राइट। थोड़ा बहुत शायद आप लोग जो है अपने कंप्यूटर क्लास से रिलेटेड भी आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी इससे, राइट। तो मान लो कि हम जो फूड रिसीव करते हैं, राइट, तो फूड जो हमारा है, चलो इसको डिलीट करो। तो फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए आपके? न्यूट्रिएंट्स, रफेस एंड देन यू हैव गॉट वाटर, राइट। यही सब देखा हमने। अब न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में, न्यूट्रिएंट्स में भी क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी, और एनर्जी को पहले ही आ जाना चाहिए था, फिटनेस, राइट। इन सब नीड्स को पूरा करते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी फिर क्या क्या है ऑप्शंस? तो यू आर लुकिंग एट लाइक कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्ब को देखेंगे आप। कार्ब के अलावा और क्या आता है आपका? प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, राइट। ये सारी चीजें आती हैं आपके न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन में। तो हम लोग जो है अब इन न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी का मेन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब एनर्जी समझते हो कि नहीं, किसी भी काम के लिए। इनफैक्ट सोते वक्त भी जो है, जैसे आपके बॉडी के अंदर भी तो बहुत कुछ काम चलता रहता है ना। काम का मतलब सिर्फ वो काम नहीं जो कि हम लोग करते हैं, जैसे कि चलना बैठना वगैरह सब। हम जब काम नहीं भी करते रहते हैं अपरेंटली,
हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा काम चलता रहता है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर मान लो हमारा हार्ट हमेशा बीट करता ही रहता है, राइट। हमारा लंग्स जो है वो भी तो सांस लेता ही रहता है, उस सबको भी तो एनर्जी की जरूरत होती है ना, उसको भी काम करने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी का सोर्स सबसे मेजर जो है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अलग अलग टाइप हैं। दो जो मेन टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स के वो हैं शुगर्स एंड स्टार्च। शुगर को जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि इसको ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी निकालना आसान होगा। और ये जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में रहता है। इनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, इनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप लोगों ने ग्लूकोन डी का प्रचार देखा होगा ना, आदमी जो है वो धूप से आता है, बिल्कुल थका हारा है, और उसको जो है एक ग्लास ग्लूकोन डी दिया नहीं कि वो आसमान में उड़ने लगता है। हाँ, तो खैर आसमान में उड़ने वाली एनर्जी तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो है शुगर्स जो होते हैं वो इंस्टेंट तुरंत एनर्जी देते हैं। ओके, और शुगर जो है मेन सोर्सेज ऑफ शुगर क्या है? ग्लूकोज, केन शुगर या नॉर्मल जो चीनी हम लोग लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि फ्रूट्स में बनाना, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब भी जो है शुगर के सोर्सेज हैं, ठीक है। शुगर के सोर्सेज मतलब इनसे हमें शुगर मिलता है, इनमें जो है शुगर मौजूद होता है ग्लूकोज के फॉर्म में या फ्रुक्टोज के फॉर्म में। दूसरा जो शुगर का फॉर्म है वो है स्टार्च, और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जहां मान लो कि शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये मेनली जो है जैसे फूड मटेरियल जो प्लांट्स का होता है, आई मीन प्लांट्स जो हैं उनका ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। मतलब कि प्लांट्स को अगर जरूरत से ज़्यादा अगर खाना अगर प्रोड्यूस कर लिया ना, कार्बोहाइड्रेट उन्होंने अगर प्रोड्यूस कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट उनका होता है उसको वो स्टार्च के रूप में ये जो है स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्च जो है वो वही हो गया, स्टोर्ड जो है उनका फूड मटेरियल हो गया। और प्योर स्टार्च की अगर बात करो तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। प्योर स्टार्च इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ओके, जब इसको आप पाउडर के फॉर्म में जो है आप इसको लेते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोअर देन शुगर्स। जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वगैरह सब है ना, उनके कंपैरिजन में स्टार्च से आपको जो है ज़्यादा धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। और स्टार्च के जो मेजर सोर्सेज हैं वो है व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब जो है स्टार्च के जो है की सोर्सेज हैं। अब देखो हम लोग भी अपने खाने में व्हीट का और राइस का और मेज वगैरह का यूज करते हैं कि नहीं, चाहे आपका चावल का दाना हो या गेहूं का दाना हो, वो बेसिकली क्या है, स्टार्च का ही बना हुआ है, ठीक है। वो फूड ने अपना जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखा था ना, वो हम लोगों ने ले लिया है खाने के लिए। तो ये भी जो है एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इससे एनर्जी जो है वो धीरे धीरे मिलेगी। इसलिए अगर आप बहुत थके हुए होते हैं तो उस समय, बहुत जब थके हुए होते हैं लोग, तो उस समय में जो है थोड़ा चीनी घोलकर पीना जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे बाद में एनर्जी देगा, धीरे धीरे देगा ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादा बेहतर देगा वो। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम प्लांट, जैसे शुगर या स्टार्च कंटेनिंग, जब भी हम कोई प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जो शुगर और स्टार्च जो होता है वो जो है ग्लूकोज में टूटता है। इसके लिए कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको मान लो एंजाइम्स कह देते हैं। कुछ एंजाइम्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि इस शुगर या स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में बदलते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो फिर हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है, और वो ब्लड में जाकर जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मोटा मोटी कहानी हो गई। चलिए अब एक्टिविटी जो है उसको तो बात के लिए रहने देते हैं। अब स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, दैट इज अबाउट प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो बॉडी, आई मीन जो वो फूड जिसमें कि प्रोटीन मौजूद होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन ये है कि ये जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो है आवश्यक है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यक है। और यही वजह है कि जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग, या फिर प्रेग्नेंट वीमेन जो होते हैं वो, या फिर जो बीमारी से जो रिकवर करने वाले लोग होते हैं,
जिनको कि बॉडी में ढेर सारे रिपेयर या ग्रोथ की जरूरत होती है, उन सभी को प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है। प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों सोर्सेज से आपको प्रोटीन मिलेगा। प्लांट प्रोटीन्स में जैसे कि बीन्स हो गया, सोयाबीन या फिर किडनी बीन्स को राजमा कहते हैं। नट्स जैसे कि बादाम हो गया, काजू नट्स या फिर ग्राउंड नट्स। पल्सेस दाल जैसे कि चना, मूंग, तूर वगैरह, या सीरियल्स जैसे कि मेज, व्हीट, राइट। तो ये सारे जो है ये प्रोटीन के, प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये सब, ठीक है। फोटो देख लो सबको, सबकी इधर। दूसरी तरफ जो एनिमल प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उसमें आते हैं लीन मीट। लीन मीट मतलब जिसमें कि फैट ना हो, ठीक है। फैटी वाला पार्ट जो है हटा दो, जो बचा हुआ रेड मीट जो है, जो भी बचा हुआ मीट है वो आपका लीन मीट हो गया। इसके अलावा फिश, एग्स, मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि पनीर या चीज या कर्ड। तो ये सब जो है हमारे ये सब प्रोटीन के वो सोर्सेज हैं जो कि हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। तो एनिमल का मेन काम क्या हो गया? बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना। सो आई गेस यू कैन इजीली डील विद दीज क्वेश्चंस नाउ, राइट। अगला जो पार्ट है हमारे फूड में वो है फैट का। अब फैट एक्चुअली जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कह सकते हो कि जो फैट रिच जो फूड होगा या ऐसा खाना जिसमें कि फैट हो, वो भी किस कैटेगरी में जाएगा? वो भी एनर्जी गिविंग फूड के कैटेगरी में जाएगा। समझ गए? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही नहीं, फैट रिच जो फूड होगा वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स की कैटेगरी में जाएगा। और फैट्स जो है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। अब जैसे कि घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, ये सब जो है कॉमन कह सकते हो फैट के, एनिमल फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है। एनिमल से जो हमें फैट मिलता है उसके एग्जाम्पल में आपका ये आ जाएगा घी, ऑयल, ब्ला ब्ला। नट्स एंड सम सीड्स आल्सो कंटेन फैट्स। चाहे आप आलमंड्स की बात कर लो या काजू की बात कर लो, उनके अंदर भी फैट मौजूद होता है। अब फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ ये बॉडी के लिए जो है काफी डिफिकल्ट होता है फैट को डाइजेस्ट करना। समझे कि नहीं? फैट को पचाना, फैट को डाइजेस्ट करना, उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन करना ताकि बॉडी उसको यूज कर सके, ये काम जो है काफी मुश्किल होता है। ये फैट के साथ एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में हो जाएगा वो जो है फिर बॉडी फैट के तौर पर स्टोर हो जाएगा, और ये जो है जो जमा जो फैट है या चर्बी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो है मोटापे की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी जहाँ पर कि पेट काफी निकल जाता है। तो ये सब तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं फैट की वजह से। So anyways, like in the next session we are going to look at like vitamins and onwards. अभी तक के लिए बस इतना ही. Hopefully just go through your like book once more and see if you have understood everything. If you have any problem anywhere, you can always let me know. Thanks.